हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको वीडियो जो है लेक्चर दे चुका हूँ शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यूनिट 1 एंड यूनिट 2। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 मूल्य आधारित शिक्षा, जो यूकेपीएससी लेक्चर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यों के प्रकार, जैसे कि व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, मूल्य ह्रास के कारण क्या होते हैं और शिक्षा द्वारा हम मूल्यों का कैसे उन्नयन कर सकते हैं। यह सिलेबस आपके यूनिट 3 में मेंशन है। तो सारे टॉपिक जो है इस पर हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे और वीडियो के अंत में हम जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, एमसीक्यू भी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। मूल्य यानी कि वैल्यू की परिभाषा क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। मूल्य क्या होते हैं दोस्तों? मूल्य क्या होते हैं? नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति को या समाज को के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के भी व्यवहार को निर्धारित करते हैं और समाज के व्यवहार को भी निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ ये हमारी सोच को, निर्णय को और कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि मूल्यों के प्रकार की बात मैंने आपको कही कि हमारे जो सिलेबस में है व्यक्तिगत मूल्य भी हैं और आपके सामाजिक मूल्य भी जो है मेंशन हैं। तो उसी क्रम में पहला प्रकार है आपका व्यक्तिगत मूल्य, पर्सनल वैल्यूज। ये ऐसे मूल्य होते हैं जो व्यक्ति की सोच को, आचरण को और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। जैसे आपका ईमानदारी है, संवेदनशीलता है, आत्मनिर्भरता है, कर्तव्यपरायणता है, आत्मसम्मान है। नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्यों में जो होते हैं ये हमें उचित और अनुचित के बीच जो होते हैं भेद को बताते हैं। जैसे आपका सत्यनिष्ठता है, न्याय है, करुणा है, धैर्य है, सदाचार है। अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करें तो सामाजिक मूल्यों में क्या क्या आते हैं, ये ऐसे मूल्य होते हैं जो क्या करते हैं, समाज में सामंजस्य और एकता बनाए रखने में मददगार होते हैं। जैसे आपका सहिष्णुता है, सहयोग है, भाईचारा है, सामाजिक समानता है, जिम्मेदारी है समाज के प्रति। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय मूल्य में। हालांकि हमारे सिलेबस में व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य ही हैं, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक्स्ट्रा। राष्ट्रीय मूल्य क्या होते हैं? जो राष्ट्र की एकता को, अखंडता को और विकास को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। जैसे देशभक्ति है आपका, या संविधान के प्रति सम्मान है। सामाजिक न्याय है आपका, राष्ट्रीय एकता है। अगर हम आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं? जो हमें आंतरिक शांति और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे आपका अहिंसा है, संतोष है, ध्यान और आत्मचिंतन है। पर्यावरणीय मूल्य की बात करें तो पर्यावरणीय मूल्य क्या होते हैं? ऐसे मूल्य होते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े होते हैं। जैसे जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पर्यावरण संतुलन, इन्वायरमेंटल बैलेंस, सतत विकास, इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो होते हैं आपके किससे जुड़े होते हैं? पर्यावरण शिक्षा से, पर्यावरण मूल्यों से जुड़े रहते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास। अब बात करते हैं दोस्तों, वैल्यू एजुकेशन का महत्व क्या है, मूल्य शिक्षा का महत्व क्या होता है। मूल्य शिक्षा क्या करती है? छात्रों में नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक होती है। समाज में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता को उससे बढ़ावा मिलता है। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। भ्रष्टाचार, असमानता व अन्य सामाजिक बुराइयों से भी इससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ लोकतंत्र, नागरिकता और संविधान के प्रति जो है जागरूकता को भी है बढ़ाता है। शिक्षा में मूल्यों का हम समावेश कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विद्यालय पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को अपनाया जाना चाहिए। प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण दिए जाने चाहिए। समूह में चर्चा की जानी चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए। शिक्षकों द्वारा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए विद्यार्थियों के सामने, यानी कि रोल मॉडल, अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को। समाज सेवा और सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो हम मूल्यों की बात कर रहे हैं तो मूल्य शब्द आया कहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये। तो मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, संस्कृत भाषा के मूल शब्द से हुई, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के मूल शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जड़ या मूलभूत या फिर आधारभूत। यही शब्द आगे चलकर अन्य भाषाओं में भी प्रयोग हुआ। जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी में वैल्यू बोलते हैं, और यह लैटिन भाषा के वैलरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मजबूत होना या योग्य होना या महत्व रखना। दोस्तों मूल्यों की उत्पत्ति के अन्य स्रोत भी हैं। मूल्यों का जो विकास होता है समाज, संस्कृति, धर्म, दर्शन, मानव चेतना के विकास के साथ साथ हुआ है। तो इनके कौन कौन से जो है स्रोत होते हैं? पहला है आपका धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण है ना, गीता, बाइबल, इनसे जो है हमें नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा मिलती है। दर्शन शास्त्र की बात करें, जैसे प्लेटो, अरस्तु है ना, कम्युनिस्ट और गांधी जी है ना, इनके विचारों से जो है मूल्य आधारित जीवन की अवधारणा हमको मिलती है दर्शन शास्त्र से। परिवार और समाज से क्या होता है? नैतिकता, प्रेम, करुणा, सहयोग और सत्यता जैसे मूल्यों की शिक्षा मिलती है। शिक्षा और परंपराओं से क्या मिलता है? स्कूल से या गुरु शिष्य परंपरा से या लोक कथाओं से या सांस्कृतिक मूल्यों हमको यहाँ पर विकसित करने में सहायता मिलती है। प्राकृतिक और ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे संघर्ष है, युद्ध है, शांति है, आंदोलन हो रहे हैं अगर, और वैज्ञानिक जो प्रकृति है, इनसे भी जो है मूल्य मिलते हैं और ये मूल्यों को प्रभावित भी करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर है। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो मूल्य की हमने बताया, मूल्य वे सिद्धांत होते हैं जो हमारे जीवन को क्या कर देते हैं? दिशा देते हैं। जबकि नैतिकता, इनकी मोरालिटी क्या होती है? नैतिकता अच्छे और बुरे के बीच हमको निर्णय लेने की क्षमता कराती है। अगर हम आधार देखें, इसका बेस क्या है, तो जो आपका मूल्य है, मूल्य क्या होते हैं? व्यक्ति, समाज, संस्कृति और शिक्षा इनका बेस होता है। जबकि इसमें आपका नैतिकता में क्या होता है? समाज द्वारा जो निर्धारित नैतिक मानदंड होते हैं वही इसका आधार होते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरणों में, मूल्यों से संबंधित जो उदाहरण हैं, जैसे सत्य है, करुणा है, सहिष्णुता है, परिश्रम है। जबकि अगर हम बात करें नैतिकता में, तो नैतिकता में चोरी न करना, जैसे धोखा न देना, ईमानदार रहना, ये आपका नैतिकता में आता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के मूल्य, तो भारतीय संस्कृति में जो है मूल्य जो है प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति में कौन कौन से मूल्य हैं? जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि संपूर्ण विश्व के एक जो है परिवार है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के चाहे 4 पुरुषार्थ हैं, गुरु शिष्य परंपरा। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का स्थान किस तरह से है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा में मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसमें मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों में नैतिकता और आदर्शवाद जो है विकसित करना ही जो है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की समझ बढ़ाना ही मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीयता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना ही मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना ही मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूल्य शिक्षा के बारे में क्या बात कही गई है। जो NEP 2020 है उसमें शिक्षा में जो है नैतिकता, संवैधानिक मूल्यों और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया। याद रखिएगा NEP 2020 में नैतिकता पर भी, संवैधानिक मूल्यों पर भी और चरित्र निर्माण, इन 3 चीज़ों पर विशेष जोर दिया गया है। नैतिकता और नैतिक आधारित जो शिक्षा है इसको पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाया जाना चाहिए, NEP 2020 में कहा गया है। साथ में समावेशी और बहुआयामी शिक्षण का भी जो है बात कही गई है। पर्यावरणीय और वैश्विक नागरिकता से जुड़े मूल्य सिखाने की भी NEP 2020 में बात कही गई है। मूल्य शिक्षा के लिए हम क्या शिक्षण विधियां अपनाएंगे? अब मूल्य शिक्षा की बात तो कर रहे हैं, तो जब हम मूल्य शिक्षा पढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या क्या विधियां होनी चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक विधियों की। तो औपचारिक विधियों में जैसे कि पाठ्यक्रम के माध्यम से हम बता सकते हैं, किताबों में है ना, नैतिक शिक्षा जो है इतिहास में या समाजशास्त्र के माध्यम से मूल्य सिखाए जा सकते हैं। हम विशेष सत्र या कार्यशालाएँ आयोजित कर सकते हैं नैतिकता से संबंधित। जो हमारे महापुरुष हैं उनसे संबंधित जो है विचारों को बता सकते हैं प्रार्थना सभा में।
अनौपचारिक में जो है आपका जो है शिक्षकों का आचरण और उदाहरण सही होना चाहिए, जिससे कि वो रोल मॉडल हो सके अपने विद्यार्थियों के लिए। समूह चर्चा कराएं, सह पाठन कराएं, विचार विमर्श कराएं, बहस के माध्यम से जो है मूल्यों को हम समझा सकते हैं। सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य, विद्यार्थियों को समाज की सेवा के कार्यों में जो है भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी जो है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं मूल्य ह्रास। तो ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, स्पष्ट रूप से मेंशन है मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास के कारण क्या हैं? मूल्य ह्रास के कारण के भौतिकवाद और उपभोक्तावाद, पारिवारिक संरचना में बदलाव, राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार होने के कारण जो है मूल्य ह्रास हुआ है। गलत मीडिया का प्रभाव भी जो है, जैसे फिल्में हैं, टीवी है, उनमें सोशल मीडिया में जो है गलत और भ्रामक संदेशों का प्रचार होता है। इससे क्या होता है, आपके मूल्य का ह्रास हुआ है। मूल्य ह्रास को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? परिवार और समाज में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विद्यालयों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, योग, ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षाओं को जीवन में अपनाया जाना चाहिए। तो ये आपका जो है मूल्य ह्रास, इसके बारे में जो है आपके सिलेबस में मेंशन है। आगे इस वीडियो के अंत में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी मूल्यों से संबंधित 40 MCQs जो है, कुछ MCQs पढ़ लेते हैं। तो पहला है आपका, मूल्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास, नैतिक सामाजिक आचरण को दिशा देना, केवल व्यक्तिगत सफलता या तकनीकी कौशल में सुधार। तो मूल्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? नैतिक और सामाजिक आचरण को दिशा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल्य व्यक्तिगत मूल्य है? ईमानदारी, देशभक्ति, पर्यावरणीय संतुलन या राष्ट्रीय एकता? तो दोस्तों याद रखिएगा, ईमानदारी जो है आपका व्यक्तिगत मूल्य है। वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार का मूल्य है? ये ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक मूल्य है। नैतिक मूल्य यानी कि मॉरल वैल्यू का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? ये होता है विलासिता, सत्यनिष्ठा, शक्ति प्रदर्शन या राजनीति। तो सत्यनिष्ठता जो होता है नैतिक मूल्य का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? देशभक्ति होती है, राष्ट्रीय एकता भी होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होती है, बट भौतिकवाद नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार के मूल्य का उदाहरण है? तो याद रखिएगा आध्यात्मिक मूल्य है। नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा सही और गलत के बीच भेद करना जो है नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है। सत्यमेव जयते किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो है ये आपका राष्ट्रीय मूल्य है। पर्यावरणीय मूल्य में क्या शामिल होता है? पर्यावरणीय मूल्य में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल होता है। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो याद रखिएगा व्यवहारिक उदाहरण अगर हम दें या फिर नैतिक कहानियां बताएं उनको, तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मूल्य शिक्षा के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। मूल्य शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नैतिक और चारित्रिक विकास करना। शिक्षा में मूल्य किस प्रकार विकसित किए जाते हैं? नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से मूल्य जो है, शिक्षा में मूल्य जो है विकसित किए जाते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मूल्य शिक्षा का सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? वेद और उपनिषद जो होते हैं सबसे पुराने स्रोत हैं। शिक्षा में मूल्य शिक्षा का समावेश क्यों आवश्यक है? नैतिकता और समाज में सामंजस्य बनाने के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा का समावेश होना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है? तो याद रखिएगा नैतिकता, संविधान और सतत विकास। महात्मा गांधी ने किस मूल्य पर सबसे अधिक महत्व दिया था? अहिंसा और सत्य। गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। पंचशील सिद्धांत किन मूल्यों पर आधारित है? याद रखिएगा शांति और सह अस्तित्व पर आधारित है पंचशील सिद्धांत। शिक्षा में मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षकों के आदर्श व्यवहार से। तो मूल्य शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो अगर शिक्षक जो है अपना आदर्श प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थियों के सामने तो सबसे अच्छी जो है मूल्य शिक्षा प्रभावी बन जाती है इससे। सामाजिक मूल्यों का उद्देश्य क्या है? समाज में शांति और समरसता बनाए रखना है। कौन सा मूल्य वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है? सहिष्णुता जो होता है वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज किस मूल्य से संबंधित है? याद रखिएगा नैतिक मूल्य से संबंधित है। कौन सा मूल्य लोकतंत्र का आधार है? स्वतंत्रता और समानता जो है ये मूल्य हैं लोकतंत्र के आधार हैं। महिला सशक्तिकरण किस मूल्य से जुड़ा हुआ है? याद रखिएगा सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ है। संविधान का पालन करना किस प्रकार का मूल्य है? ये राष्ट्रीय मूल्य है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यायपालिका में न्याय का कौन सा मूल्य आवश्यक है? न्याय का कौन सा मूल्य आवश्यक है? निष्पक्षता।
ठीक है। तो न्यायपालिका में न्याय के लिए कौन सा मूल्य होता है? निष्पक्षता। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान किस मूल्य को दर्शाता है? तो ये होता है सहिष्णुता को और स्वतंत्रता को सम्मान कह रहा है, याद रखिएगा, सम्मान। सतत विकास किस मूल्य से जुड़ा है? इम्पोर्टेंट है, पर्यावरणीय मूल्य से जुड़ा हुआ है। कौन सा मूल्य एक आदर्श नागरिक का गुण होता है? वो होता है देशभक्ति और जिम्मेदारी। मूल्य ह्रास और समाधान, ह्रास से संबंधित है। इससे पहले हमने किससे पढ़े थे? सामाजिक, आपके सिलेबस में पूरा है, सामाजिक मूल्य भी हैं, है ना। उससे पहले हमने व्यक्तिगत से संबंधित क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं मूल्य ह्रास और समाधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। मूल्य ह्रास का मुख्य कारण क्या होता है? भौतिकवाद और नैतिक गिरावट। मूल्यों की क्षरण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? शिक्षा और नैतिक जागरूकता। मीडिया द्वारा मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है? अनुचित सामग्री और गलत आदर्शों का वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। मूल्य, कौन सा मूल्य सबसे अधिक पारिवारिक शांति में सहायक होता है? वो होता है सहिष्णुता। युवाओं में मूल्यों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? उचित मार्गदर्शन और शिक्षा के माध्यम से। अच्छे चरित्र का निर्माण किस मूल्य पर निर्भर करता है? नैतिकता पर और सत्यनिष्ठता पर जो है अच्छे चरित्र का निर्माण जो है निर्भर करता है। बच्चों में नैतिक शिक्षा की शुरुआत कब होनी चाहिए? बचपन से ही जो है नैतिक शिक्षा की शुरुआत होनी चाहिए। मूल्य शिक्षा के बिना समाज में क्या होगा? अराजकता आएगी और नैतिक पतन होगा। मानव अधिकार किस प्रकार के मूल्य का उदाहरण होता है? याद रखिएगा, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अंतर्गत मानव अधिकार आता है। संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा मूल्य सिखाया जाता है? याद रखिएगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है संविधान के द्वारा नागरिकों को सिखाया जाने वाला मूल्य है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मूल्य ह्रास के कारण। मूल्य ह्रास का अर्थ है समाज में नैतिकता, आदर्श और सद्गुणों का धीरे धीरे कमजोर होना। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या होती है जो व्यक्तियों और समाज दोनों को प्रभावित करती है। मूल्य ह्रास के बहुत सारे कारण हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका है सामाजिक कारण, सोशल कॉज। परिवार की भूमिका में कमी हो गई है, जिस कारण से क्या हो गया है, समाज में जो मूल्य हैं वो ह्रास हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे तो उसमें नैतिकता और मूल्यों को सिखाने का बहुत सारे जो थे तरीके थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, एकल परिवार हैं और उसमें भी जो है पेरेंट्स जो है नौकरी वाले हैं, तो कौन सिखाएगा, है ना। संस्कारों की भी उपेक्षा हो रही है, आधुनिक जीवन शैली हो रही है, तो उसके कारण क्या है, संस्कार और नैतिक मूल्यों में जो है ध्यान कम दिया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ, अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण या फिर व्यक्तिगत लाभ के कारण जो है जो आपका मूल्य है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सहयोग की भावना कम हो रही है, जिसके कारण परोपकार की भावना भी कम हो रही है। लाभ की प्रवृत्ति और क्या कहते हैं, व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति के कारण और प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक असमानता भी हो रही है। कहीं गरीबी है, बहुत बेरोजगारी भी है, भेदभाव है, जिसके कारण है ना, इससे क्या है, लोगों में नकारात्मक प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, नैतिक ह्रास हो रहा है। तो ये थे आपके सामाजिक कारण, जिसके कारण क्या है, मूल्य ह्रास हो रहा है, नैतिकता ह्रास हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे। आर्थिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण जैसे भौतिकवाद है, आपका धन हो गया, वैभव हो गया और विलासिता की अत्यधिक चाहत के कारण भी लोग जो हैं उनमें नैतिक मूल्यों जो हैं नजरअंदाज कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा है, आर्थिक लाभ के लिए भ्रष्ट आचरण अपनाया जा रहा है, ईमानदारी बिल्कुल नहीं रही है नहीं, नैतिकता ह्रास हो रही है भ्रष्टाचार के कारण। आर्थिक असमानता है, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई के कारण भी जो है लोग गलत तरीके से धन कमाना जो है चाहते हैं, जिस कारण जो है आपका नैतिकता जो है कम हुई है। नैतिकता की कम कीमत पर भी व्यापार हो रहा है। व्यावसायिक जो दुनिया है उसमें लाभ कमाने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, पॉलिटिकल कॉज भी हैं, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार भी हो रहा है, नेता और अधिकारियों द्वारा अनैतिक आचरण किया जा रहा है, रिश्वतखोरी की जा रही है, भाई भतीजावाद किया जा रहा है, जिसके कारण मूल्यों में ह्रास हो रहा है। नैतिक जो है नेतृत्व की कमी हो रही है। यदि समाज में नैतिकता और का पालन करने वाले नेता ही नहीं होंगे तो नागरिकों को भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छे नेता होंगे, नेतृत्व करने वाले अच्छे नेता होंगे तो इससे समाज में भी क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक हिंसा और सत्ता का दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नैतिक पतन को बढ़ावा मिल रहा है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी अनदेखी हो रही है, न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, धर्मनिरपेक्षता की, है ना, तो इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बट इनको आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनको प्राथमिकता कम दी जा रही है, जिससे जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है अनदेखी हो रही है। कुछ जो है तकनीकी और मीडिया से संबंधित कारण भी हैं, जैसे नकारात्मक मीडिया का प्रभाव, फिल्में हो गई, वेब सीरीज हो गई, सोशल मीडिया है, विज्ञापनों में हिंसाएं दिखाई जा रही है, अनैतिक और भोगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अनैतिक आचरण को जो है दिखाते हैं,
इसके कारण जो होता है युवाओं में गलत असर पड़ता है। सोशल मीडिया बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में, ट्विटर वगैरह में लाइक्स, फॉलोवर पाने की होड़ लगी हुई है। नैतिकता को इससे जो है नज़रअंदाज कर दे रहे हैं वो। डिजिटल युग में रिश्तों की गिरावट आ रही है। ऑनलाइन दुनिया में जो है व्यस्तता के कारण वास्तविक जीवन की जो संबंध है वो कमज़ोर हो रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन ही देख ले हो जा रहा है। भावात्मक मूल्यों का विकास यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। शिक्षा में नैतिकता की भी कमी आ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, जैसे मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव हो रहा है। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नैतिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। शिक्षकों की भूमिका में भी कमी आ रही है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को केवल अकादमिक सफलता पर ही उनको फोकस किया जा रहा है, नैतिक शिक्षा पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थियों में भी दबाव है परीक्षा का, कैरियर का, जिससे क्या हो रहा है, नैतिक शिक्षा बिल्कुल पीछे रह गई है। बाकी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है नहीं, करियर में को आगे बढ़ाने पर ही जो है जोर दिया जा रहा है। अनुशासनहीनता में भी वृद्धि हो रही है। इस कारण जो है नैतिक मूल्य जो है ह्रास हो रहे हैं। आध्यात्मिकता और धर्म से भी दूरी के कारण भी जो है आपका नैतिक मूल्य ह्रास हो रहे हैं। धार्मिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। पर ये धर्म नैतिकता सिखाने का एक प्रमुख माध्यम था, लेकिन अब किसका पालन कम किया जा रहा है। आध्यात्मिकता में कमी हो रही है। शांति, आंतरिक शांति और आत्मसंयम के लिए जो है इसमें होना चाहिए था, बट इसमें रुचि कम हो रही है। धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता जो है यहाँ पर बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मूल्यों में गिरावट आ रही है। पारिवारिक और नैतिक मूल्यों का भी पतन के कारण भी जो है मूल्यों में गिरावट आई है। माता पिता का कम प्रभाव है, बच्चों के साथ उनका संवाद भी कम है। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जो है परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण नैतिक मूल्य जो है कमजोर हो गए हैं। बुजुर्गों के प्रति सम्मान में भी कमी आ रही है। संबंधों में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो है नैतिक मूल्य क्या है, ह्रास हो रहे हैं। तो दोस्तों, मूल्य ह्रास जो होते हैं इसका समाज और व्यक्ति दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देश पर भी, है ना। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा, पारिवारिक संस्कार, नैतिक जो है नेतृत्व और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव आवश्यक है। यदि हम समाज में क्या करेंगे, नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित नहीं करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को भी जन्म दिया जाएगा इससे। तो इसका समाधान किया जाना चाहिए कुछ न कुछ। तो हम अपने शब्दों में समाधान क्या कर सकते हैं, देखिए, नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो परिवार और समाज में नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सकारात्मक मीडिया कंटेंट को जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व में नैतिकता को महत्व दिया जाना चाहिए। आध्यात्मिक और ध्यान को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा मूल्यों का उन्नयन। ये भी आपके इसमें है सिलेबस में दोस्तों, टॉपिक है आपका शिक्षा द्वारा है मूल्यों का उन्नयन, इंपॉर्टेंट है। मूल्यों का उन्नयन ये आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। तो देखें इसके बारे में क्या कहते हैं हम। शिक्षा केवल ज्ञान देने का ही माध्यम नहीं है दोस्तों, बल्कि यह चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के विकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, मूल्यों का उन्नयन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन पेडागोजी एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों में नैतिकता, सहानुभूति, ईमानदारी, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी विशेषताओं को विकसित करना होता है। तो आप समझ गए होंगे मूल्यों का उन्नयन का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में नैतिकता, सहानुभूति, ईमानदारी, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसी विशेषताओं को विकसित करना ही जो है मूल्यों का उन्नयन है। तो मूल्यों का उन्नयन के उद्देश्य क्या है, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों के बीच व्यक्तिगत और चरित्र का भी निर्माण करना, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ पैदा करना, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, पर्यावरण और वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करना, ये जो है आपके शिक्षा जो है मूल्यों के शिक्षा में मूल्यों के उन्नयन के उद्देश्य हैं। आशा करता हूँ आप शिक्षा में मूल्यों के उन्नयन को समझ गए होंगे। अब शिक्षा में मूल्यों के उन्नयन को अगर आप समझ गए हैं तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा में मूल्यों का उन्नयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा है, नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, धार्मिक ग्रंथ है, इनका अध्ययन करके मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक अपने आचरण से, शिक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों में मूल्यों के महत्व को समझा सकते हैं। समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन या डिबेट के द्वारा भी जो है विद्यार्थियों में जो है मूल्यों के बारे में जो है सोचने की क्षमता विकसित की जा सकती है, निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित की जा सकती है। अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा में पर्यावरण और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चे अपने माता पिता से, बुजुर्गों से, समाज से जो है नैतिक मूल्य सीख सकते हैं। सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्य
छात्रों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय कार्यक्रम में भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कोकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल करती हैं। नैतिक कहानियाँ और नाटक के द्वारा जो है हमको जो है यहाँ पर जो है मॉरल वैल्यू को सिखाया जाना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी से संबंधित खेल और टीम वर्क, जब आप खेल खिला रहे हैं तो उनमें टीम वर्क की भावना उनमें विकसित हो, ईमानदारी विकसित हो, टीम भावना विकसित हो, अनुशासन विकसित हो जब आप खेल वगैरह करवाते हैं। योग और ध्यान भी उन्हें कराया जाए जिससे कि उनमें संयम, मानसिक शांति जो है विकसित हो सके। अगर हम प्रायोगिक शिक्षण की बात करें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की, जिसमें परियोजना कार्य उनको कराया जाए, जैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनको प्रोजेक्ट दिया जाए, स्वच्छता अभियान से संबंधित उनको प्रोजेक्ट दिया जाए, जल संरक्षण पर आधारित उनको परियोजनाएं दी जाएं, जिससे उनमें क्या होगा, आपका पर्यावरण संरक्षण के जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा शास्त्र में मूल्य जो शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं? अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा प्रणाली का अधिक ध्यान है। मीडिया और सामाजिक प्रभाव के कारण भी नैतिक मूल्य में गिरावट आई है। शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा नैतिक शिक्षा की अनदेखी की गई है। मूल्य आधारित शिक्षा के लिए उपयुक्त संसाधनों की कमी है, जिसके कारण जो है मूल्य शिक्षा को शिक्षा शास्त्र में जो है लाने के लिए काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो परेशानियाँ क्या हैं? प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा हो रहा है। परीक्षा के जो है प्रणाली है कि वो शिक्षा क्या है कि परीक्षा प्रणाली हो गई है। मीडिया का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा है, सामाजिक प्रभाव भी ज़्यादा है। ये सारी चुनौतियाँ हैं। शिक्षकों और अभिभावकों के जो है नैतिक शिक्षा को अनदेखी की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो है मूल्य शिक्षा को लागू करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। मूल्यों के उन्नयन के लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं? मूल्य आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, शिक्षकों को नैतिक शिक्षा पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, मूल्यों से संबंधित कार्यशालाएं जो हैं या सम्मेलन आयोजित किए जाएं, विद्यार्थियों को आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो दोस्तों ये रहा मूल्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद MCQs और कुछ अन्य लघु उत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तो मूल्यों से संबंधित एक चीज़ में याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो है धार्मिक और नैतिक शिक्षण पर सुझाव देने के लिए जो है प्रकाश समिति 1959 का गठन किया था। और कोठारी आयोग को भी याद रखिएगा, इन्होंने भी मूल्य शिक्षा पर जो है बात कही थी। दोस्तों कोठारी आयोग ने जो है प्राथमिक स्तर पर जो है रोचक कहानियों के द्वारा मूल्य शिक्षा देने की बात कही। माध्यमिक स्तर पर विचार विमर्श के द्वारा जो है डिस्कशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जो है मूल्य शिक्षा के देने की बात कही। और विश्वविद्यालय स्तर पर जो है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो है मूल्य शिक्षा देने की बात कही थी। दोस्तों साथ ही याद रखिएगा 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी NEP जो थी, इसमें भी जो है मूल्यों की बात कही गई है। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें कौन से मूल्यों की बात कही गई है। तो याद रखिएगा जो मानवीय मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्यों की बात कही गई है NEP 1986 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें शैक्षिक मूल्यों की, शैक्षिक मूल्यों की बात कही गई है NCERT के द्वारा। जो शैक्षिक मूल्य होते हैं उनकी बात कही गई है, जैसे कि आपका श्रम हो गया, मेहनत हो गया, सफाई हो गया, सच्चाई हो गया, समानता हो गया, सहयोग हो गया, बंधुत्व हो गया, भाईचारा होगा। इस तरह से NCERT ने जो है लगभग 83 मूल्यों की बात कही गई है। दोस्तों कुछ अन्य मूल्य भी होते हैं, जैसे कि जैविक मूल्य, साध्य मूल्य या साधन मूल्य। तो जैविक मूल्य क्या होते हैं? जो जीवन को बनाए रखने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। इनको हम क्रियात्मक मूल्य भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रियात्मक मूल्य है, जो जैविक मूल्य है, वो तो क्या होता है? क्रियात्मक मूल्य भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैविक मूल्य को हम क्रियात्मक मूल्य भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, हमको जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि टू लर्न, हम जीवन भर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। टू अर्न, कुछ ना कुछ हम अर्न भी करते रहते हैं, है ना। टू बी हेल्दी, हम हेल्दी भी रहना चाहते हैं। तो ये जैविक मूल्य होते हैं। एक होता है हमारा साध्य मूल्य। साध्य मूल्य क्या होता है? जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उनको साध्य मूल्य बोलते हैं। साधन जिनके द्वारा हम उन मूल्यों को प्राप्त करेंगे उनको हम बोलते हैं साधन मूल्य बोलते हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा जो मूल्य होते हैं, ये मूल्य जो होता है वो क्या होता है? मूर्त होता है कि अमूर्त संप्रत्यय होता है? तो याद रखिएगा ये अमूर्त होता है, अमूर्त संप्रत्यय होता है मूल्य। और इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है? भावात्मक पक्ष से होता है। याद रखिए भावात्मक पक्ष से इसका संबंध होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।